आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। एक तरफ जहां राजपथ पर गणतंत्र का गर्व हमने देखा, देश ने देखी वो झांकी, आत्मनिर्भर झांकी, और वो झांकी जो बताती है कि देश इतने सालों में कितना आत्मनिर्भर और कितना मजबूत हुआ है। गणतंत्र दिवस पर गर्व महसूस करती हुई वो तस्वीरें आपने अब तक देखी मेगा कवरेज में, लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो किसानों के ट्रैक्टर मार्च से जुड़ी हुई। गणतंत्र दिवस परेड के बीच में किसानों का ट्रैक्टर मार्च, तैयारियां पूरी। ऐसे में सिंघू, टीकरी, गाजीपुर बॉर्डर से किसानों का मार्च अब शुरू हो गया है लगभग, क्योंकि 12 बजे का वक्त भी दिया गया था। लेकिन इसी बीच कई जगह किसानों के उग्र होने की भी खबर है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने तोड़ा है बैरिकेड, इस वक्त की बड़ी खबर है। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों पर छोड़े हैं आंसू गैस के गोले, यानी जिस चीज का डर था, बार बार सरकार और पुलिस इसी बात को कह रही थी। कल तक किसान साफ कह रहे थे कोई उग्र नहीं होगा, अनुशासन में रहेंगे। लेकिन जो तस्वीरें हैं और जो खबर है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह साफ दिखाती है कि गर्व वाले दिन कैसे अनुशासन तोड़ा है। आपको याद होगा 5 से 6 राउंड की बातचीत दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और किसानों के बीच में होती रही। बार बार मनाने की कोशिश हुई कि ट्रैक्टर परेड को लेकर जिद छोड़िए, लेकिन किसान कहते रहे शांतिपूर्ण तरीके से हम ये कार्यक्रम पूरा करेंगे, इससे गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम पर किसी भी तरह का असर नहीं होगा। लेकिन ऐसे में 62वें दिन किसानों की ये तस्वीरें हैं, अलग अलग बॉर्डर से ये तस्वीरें हैं, कैसे भगदड़ जैसी स्थिति इन तस्वीरों में दिख रही है, अंदाजा आप लगा सकते हैं। हालांकि हम लगातार जो कवरेज कर रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, लगातार अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि बेहद शांतिपूर्ण तरीके से, बेहद अनुशासनात्मक तरीके से यह आंदोलन आगे बढ़ता रहा। लेकिन आज की तस्वीरें जुदा हैं। पुलिस को कंट्रोल करने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी कई जगह छोड़े गए हैं। कल तक सब बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी, अनुशासन में रहेंगे सारे किसान, सारे रूट्स फाइनल हो गए थे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद गए थे उन रूट्स पर। किसानों ने साफ कहा था कि हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, अपने रूट्स पर रहेंगे, किसी भी तरीके की कोई घटना घटित नहीं होगी। लेकिन गणतंत्र के परेड के बाद जो तस्वीरें, 2 तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, टिकरी और सिंघू बॉर्डर की, आप देख सकते हैं बैरिकेड्स के ऊपर किसान चढ़े हुए हैं, हालांकि तिरंगे सबके हाथ में हैं। कैसे पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी है कि बैरिकेड्स ना तोड़ के किसान आगे आए। लेकिन 2 तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि जितना पीसफुल प्रोटेस्ट अब तक ये हो रहा था, आज शायद 26 जनवरी के दिन आज वो स्थिति नहीं है जो पिछले 60 दिन के ऊपर से थी। अलग अलग बॉर्डर से, अलग अलग रोड से ताजा तस्वीरों के साथ, ताजा अपडेट के साथ एक एक जानकारी आप इंडिया न्यूज पर देख पाएंगे। आप तस्वीरों में देखिए, आपको निहंग दिख रहे हैं जो कि घोड़े पर सवार हैं। एक तरफ हमने देखा गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर परेड, ये झांकियां जो कि सबका सीना चौड़ा कर रही थी, गर्व से फूल रहे थे। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर सच मानिए तो थोड़ी फिक्र हो रही है। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई फिक्र है, उन किसानों की फिक्र है जो लगातार 60 दिन से ज्यादा इस आंदोलन का हिस्सा बने। बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सभी इसमें शामिल रहे। लेकिन आज लग रहा है कि जो किसानों का गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है। हालांकि पहले से रूट तय था, पहले से संख्या डिसाइडेड थी, यहां तक कि ट्रैक्टर्स की स्पीड को लेकर भी पहले से बात हो गई थी। फिर ऐसे में सवाल ये कि आखिर गुस्सा किस बात का, आखिर ये अव्यवस्था जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं ये क्यों हुई। लगातार 12 दौर की बातचीत हुई सरकार से। सरकार ने भी कह दिया कि हां, अब बातचीत नहीं होगी, क्योंकि किसान मानने को राजी नहीं थे। सरकार की तरफ से मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले ही कह दिया था कि जो पवित्रता है वो पवित्रता खत्म हो चुकी है। और शायद ये जो तस्वीरें हैं ये साफ बयां कर रही हैं कि जो पवित्रता थी इस पूरे आंदोलन की, वो शायद तार तार हुई है। ये तस्वीरें यही बयां कर रही हैं। सब्यसाची हमारे संवाददाता टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही साथ प्रिया सिंह भी हैं, जतिन गोस्वामी भी हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें अब ऐश्वर्य जैन, माफ कीजिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, तस्वीरें आप दिखाइए, ट्रैक्टर मार्च कैसे आगे बढ़ रहा है और जगह जगह से ये किसानों के उग्र होने की तस्वीरें कैसे सामने आ रही है, किस बात का गुस्सा। देखिए, बड़ी खबर यही है कि जिस बात का डर था वही हुआ। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर शांतिपूर्ण रिपब्लिक डे की ट्रैक्टर रैली परेड करनी थी, लेकिन ये तस्वीरें वाकई में चिंता पैदा कर देंगी। देखिए आप किस तरीके के नज़ारे हैं इस वक्त। ये रिंग रोड में मैं खड़ा हुआ हूँ, जो पहले डेजिग्नेटेड रूट था सिंघू बॉर्डर से चलकर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से यू टर्न लेना था इन तमाम किसानों को। लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रैक्टर्स उस बैरिकेडिंग्स को तोड़कर वहां पर आंसू गैस को के गोलों को वहां पर सहते हुए आगे बढ़े और कहीं ना कहीं अब रिंग रोड तक ये तमाम किसान पहुंच चुके हैं। लगातार पिछले 1 घंटे से ये ट्रैक्टर
ट्रैक्टर्स आगे बढ़ रहे हैं और इनका कहना है कि अब ये तभी रुकेंगे जब ये लाल किला पहुंचेंगे। इसके अलावा एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट मैं आपको दे देता हूं। संयुक्त किसान मोर्चा जो एक प्लेटफॉर्म चुना गया था 40 किसान संगठनों के एक बैनर तले, जो पूरा का पूरा किसान आंदोलन अपने ऊपर चला रहा था, उसने डिसएसोसिएट कर दिया है, उसने दूरी बना ली है इस क्राउड से, इन किसानों से। उन्होंने कहा है कि जो हमारा प्रेस्क्राइब्ड रूट था, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस से हमारी बात हुई थी, उसी प्रेस्क्राइब्ड रूट पर हमारे नेता चल रहे हैं। और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से उन्होंने यू टर्न ले लिया। लेकिन ये जो किसान आगे बढ़ रहे हैं लगातार हजारों की संख्या में दिल्ली की तरफ, ये हमारे लोग नहीं है, ये मिक्स्ड राउट है, ये कहना है संयुक्त किसान मोर्चा का। मतलब ऐश्वर्या कह सकते हैं कि ट्रैक्टर मार्च को लेकर भी किसान दो धड़ों में बंट गए हैं। एक वो किसान है जो पहले से तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक चल रहे हैं, जबकि दूसरे किसान उग्र होते हुए। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो ऐश्वर्या ने बताई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो किसान यूनियन है उसने अपने आप को डिसोसिएट कर लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो किसान जिन्होंने रूट फॉलो नहीं किया है, जो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, लाल किले की तरफ बढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, किसान यूनियन ने स्टेटमेंट जारी करके, जैसा हमारे संवाददाता ऐश्वर्या बता रहे हैं, अपने आप को डिसोसिएट किया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि किसान यूनियन ने उन लोगों से अपने आप को डिसोसिएट किया है जिन्होंने बैरिकेड्स तोड़ी है, जिन्होंने रूट बदला है, जो दिल्ली की तरफ पार्क कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जितने भी किसान, चाहे वो ट्रैक्टर से हो, गाड़ी से हो, बुलेट से हो, बाइक से हो, जो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, किसान यूनियन ने साफ कह दिया है कि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐश्वर्या, क्या कोई स्टेटमेंट जारी किया है, क्या कोई बाइट दी है? स्टेटमेंट जारी हुआ है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आप कह सकते हैं इसको, कि साफ तौर पर उन्होंने दूरी बना ली है। लगातार इन तस्वीरों में आपको मैं पहले दिखाऊंगा और आपको मैं पूरी जानकारी भी इसके साथ साथ देता रहूंगा। संयुक्त किसान मोर्चा का ये कहना है कि ये जितने भी लोग ट्रैक्टर से आगे बढ़ रहे हैं, ये संयुक्त किसान मोर्चा के हिस्सा नहीं है, ये उन 40 किसान संगठनों के लोग नहीं है। ये कोई मना कर दिया, ठीक है ऐश्वर्या, मान गए आपकी बात। हमारे साथ सब्यसाची भी जुड़े हैं, हमारे साथ जतिन भी जुड़े हैं, प्रिया भी जुड़े हैं। सीधे पहले सब्यसाची के पास चलते हैं। सब्यसाची, क्या नजारा है वहां पे? क्या वहां पे भी अनुशासन तोड़ा गया है? क्या वहां पे भी रूट तोड़ा गया है? किसान क्या बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं? वहां की लाइव तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, जो शांति ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च था वो धरा का धरा रह गया। सीधा आपको तस्वीरें यहाँ पे नांगलोई में मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि बैरिकेड तोड़ दी गई है और सामने जो किसान यहाँ पे खड़े हुए हैं वो एक ट्रक पे खड़े हुए हैं, ट्रक को भी पलट दिया गया है और आगे यानी नांगलोई से सीधा जो पीरागढ़ी की तरफ रास्ता है उस पे किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आ चुके हैं। हालांकि जो डेजिग्नेटेड लोकेशन था वो यहाँ से नजफगढ़ की तरफ था, बट ये सीधा रास्ता किसान जो है वो बैरिकेड तोड़ के आगे आ चुके हैं और लगातार यहाँ पे टेंशन का माहौल है। यहाँ पे जो पुलिस के अधिकारी है वो लगातार बातचीत कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो डेजिग्नेटेड रूट है वहाँ पे किसान वापस चले जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे बैरिकेड तोड़े गए हैं और सीधा पीरागढ़ी की तरफ जाने की कूच कर रहे हैं किसान। और यहाँ पे जो ट्रक खड़े थे, यहाँ पे ट्रक आपको दिखा दूं, ये ट्रक पे जो आप देख सकते हैं कि ये पूरा पलट दिया गया है पूरे ट्रक को और सामने ऐसे जितने सारे ट्रक थे उनको पलट दिया गया है। लगातार यहाँ पे भारी संख्या में जो है किसान जो है ट्रैक्टर लेके मूव। बिल्कुल, ये एक तस्वीर नहीं है सब्यसाची, हर जगह से यही तस्वीर आ रही है। सीधे अजीत के पास चलते हैं, नांगलोई से जुड़ रहे हैं। अजीत, क्या वहां पर भी यही सूरत हाल है? क्योंकि दो तस्वीरें हमने देखी, दो बॉर्डर्स की तस्वीर देखी, दोनों जगह से यही नजर आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है खराब है, किसान मानने को राजी नहीं है और लगातार तोड़फोड़ की जा रही है, ट्रक पलटे जा रहे हैं और रूट्स में बदलाव किए जा रहे हैं। अजीत से हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर करनाल बाईपास से जुड़ी हुई, जहां पर किसानों ने हंगामा कर दिया है। करनाल बाईपास पर पुलिस और किसानों में झड़प की खबर है। करनाल बाईपास पर किसानों पर लाठीचार्ज भी हुआ है। जैसे हमने कहा था, सुरक्षा बलों की ड्यूटी है हंगामे पर काबू पाना, इसलिए लाठीचार्ज भी किया है किसानों पर। तीनों कृषि कानून के खिलाफ लगातार किसानों का आंदोलन, 62वां दिन ट्रैक्टर मार्च आज निकाला जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखेंगे, घोड़ों पर निहंग आपको नजर आ रहे हैं और निहंग जाने जाते हैं अपने एग्रेशन के लिए, निहंग जाने जाते हैं इस तरह की तस्वीरों से रिलेटेड जो खबरें आती हैं उनके लिए। लेकिन ऐसे में आप समझिए कि निहंग जो बैरिकेड तोड़ रहे हैं, हाथों में डंडे हैं, सुरक्षा बलों पर लाठियां भी बरसाई गई हैं और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आज
ये किसान शांत नहीं है। कुछ संगठन है जो पहले से डिसाइडेड रूट पर जा रहे हैं, लेकिन अब जैसे कि ऐश्वर्या जैन ने बताया भी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अब तय कार्यक्रम के मुताबिक नहीं चल रहे, जिनके जरिए हंगामा भी किया जा रहा है, जिनके जरिए अव्यवस्था भी फैलाई जा रही है। और इन तस्वीरों को देखकर कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा कि अनुशासन इन तस्वीरों में है। सुरक्षा बलों के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। जिस तरीके की फिलहाल तस्वीरें सामने आ रही है उसको देखकर समझा जा सकता है बैरिकेड तोड़ दिए गए हैं। जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, गाजीपुर बॉर्डर पर जहां से आप लगातार लाइव रिपोर्टिंग करते रहे, तस्वीरें दिखाते रहे, वहां की आज की तस्वीरें क्या हैं? जब पहले से सब कुछ डिसाइडेड था तो किसान उग्र क्यों हुए? देखिए, किसानों ने यहाँ राकेश टिकैत की भी बात नहीं मानी। 11 बजे का टाइम था यहाँ से निकलने का, लेकिन 10 बजे ही जो ट्रैक्टर हैं वो भारी संख्या में यहाँ से रवाना हो गए। एक खास बात मैं बता दूं कि जो किसान है वो अपनी जगह भी नहीं छोड़ना चाहते, ये बात साफ की गई है। यहाँ से ट्रैक्टर भले ही हजारों की संख्या में निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी भारी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद है। और ये बता दूं कि यहाँ से करीब 4 किलोमीटर आगे अक्षरधाम फुटओवर ब्रिज पर जो किसानों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, तो वहां पर पुलिस ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। हालांकि अब स्थिति को सामान्य कर लिया गया है और उन्हें आनंद विहार की तरफ मोड़ दिया गया है। जो रूट था, वापस आएंगे, वहां से किसान और ट्रैक्टर रैली निकल चुकी है। 11 बजे का वक्त था, राकेश टिकैत की बात नहीं मानी, उसके बाद भी निकल चुके हैं। सीधे अजीत के पास चलते हैं जो कि नांगलोई से जुड़ रहे हैं। अजीत, क्या वहां पर ट्रैक्टर मार्च पहुंच गया है? वहां का सूरत हाल क्या है? अजीत श्रीवास्तव नांगलोई में दिल्ली में पहुंचे हैं, क्या ट्रैक्टर रैली अजीत पहुंच चुकी है वहां तक? बिल्कुल साथियों, पहले हम ज्वालापुरी का नजारा दिखाएंगे यहाँ पर कि जहाँ पे देखेंगे कि लगातार किसान जो है रूट चेंज कर यहाँ पे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार पुलिस ये कह रही है कि रूट आपका नहीं है, रूट आपका जहाँ पे है वहां से जाइए, लेकिन किसान लगातार यहाँ पर है जो रूट लगातार डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस फोर्स आप देखेंगे तो भारी मात्रा में यहाँ पर तैनात है और वो चाहते हैं कि कोई व्यवस्था ना हो, लेकिन लगातार हर तरफ से किसान जो है बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो किसान है लगातार आप देखेंगे संख्या लगातार तेजी से इस तरफ बढ़ते चली आ रही है। यहाँ पे किसान नेता भी हैं। चलिए किसान, आप इधर आइए, बात कर लेते हैं आप लोग से कि लगातार जो आप लोग का रूट है वो रूट तो अलग था, यहाँ पे क्यों आ गया? देखिए, हमारे भाइयों के ऊपर बड़े ही बर्बर अत्याचार हुआ है। कुंडली बॉर्डर पे लाठीचार्ज हुआ है, पानी की बौछारें छोड़ी गई हैं इस सर्दी के मौसम में। वहां से हमारे पास मैसेज आया कि भाई हमारे को अंदर नहीं आने दे रहे। तो अब हमारे का मजदूरी बस, जब उन भाइयों के ऊपर जुल्म हुआ तो इस आक्रोश के कारण हमने अपना रूट डाइवर्ट किया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि लगातार जब रूट आप लोग का था वो रूट पे आप लोग नहीं जा रहे हैं, आप लोग जबरदस्ती रूट डाइवर्ट कर रहे हैं। जो रास्ता आप लोग को दिया गया बातचीत में जब तय हो गया तो रास्ता आप लोग क्यों बदल रहे हैं, क्यों दूसरी तरफ जा रहे हैं आप लोग? देखिए, कुंडली बॉर्डर से जब हमारा काफिला चला, नरेला कंजावला की तरफ वहां रोके गए, उनको उस रूट पे जाने नहीं दिया गया। वहां से हमारे पास संदेश आया कि भाई हमारे साथ ज्यादती हो रही है, लाठीचार्ज हो गया, पानी की बौछारें हो गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो अब हमने उनके साथ चल के मिलना है। जब वहां जबरदस्ती हो रही है लेकिन गलत है अजीत, गलत है। अगर तय रूट पर किसान जाते हैं तो क्या फिर उनके साथ इस तरह की ज्यादती होती? मुकरबा चौक से हमारे साथ प्रिया सिंह जुड़ी हुई है। प्रिया, आप कैसी तस्वीरें दिखाएंगी, क्योंकि यहाँ किसान बटे हुए दिख रहे हैं। एक तरफ शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं तो दूसरी तरफ किसान उग्र हैं। बिल्कुल रचना, देखिए मैं इस वक्त मुकरबा बाईपास चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ आपकी जहां तक नजरें जाएंगी आपको किसान दिखाई देंगे और भारी तादाद में किसान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और सिंघू बॉर्डर से करीब 16 किलोमीटर की ये दूरी है जो किसान अब तक तय कर चुके हैं। आदर्श नगर तक मैंने तस्वीरें देखी, कोई सिक्योरिटी फोर्स हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दी, कोई सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिखाई दी और भारी तादाद में जो किसान है वो यहाँ पर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मुकरबा चौक में अब इससे थोड़ी देर पहले यहाँ पर टीयर गैस भी फायर हुई थी किसानों को रोकने के लिए और किसानों ने यहाँ पर बैरिकेडिंग्स भी तोड़ी। और देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी तादाद में किसान यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं आगे। हालांकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये भी देखा रचना कि कुछ किसान अब वापस भी सिंघू बॉर्डर की तरफ लौट रहे हैं। हालांकि ऐसा क्यों किया जा रहा है ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अभी दोनों तरफ से जमावड़ा लगना किसानों का शुरू हो गया है। रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक हो चुका है और कुछ किसान पैदल है। हालांकि देखिए, यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस भी अब दिखाई दे रही है रचना, वो भी मैं दिखाना चाहूंगी। आप जरा उधर तस्वीरें दिखाइएगा शुभाशीष। देखिए, यहाँ पर हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है लेकिन किसान दूसरी तरफ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस दूसरी तरफ हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था भी अब थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, फोर्सेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, जो किसान है वो यहाँ पर मौजूद है और अपने हाथों में फ्लैग लेके वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं।
ठीक है प्रिया, इस बीच पुलिस अधिकारी, हाँ, इस बीच पुलिस अधिकारी जो भी जानकारी देंगे वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जतिन, पिछले 60 दिन से हम लगातार सुन रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर जो भी किसान मौजूद है वो कहते हैं जैसे हमारे नेता बोलेंगे, जैसे टिकैत साहब बोलेंगे हम वैसा करेंगे। आज आप कह रहे हैं टिकैत साहब का भी कहना नहीं माना, आखिर क्यों? क्या कुछ लोग हैं जो लगातार किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर दो धड़े में आज बट कैसे गए ट्रैक्टर परेड वाले दिन? बिल्कुल, देखिए वो रिपोर्ट भी मैंने भेजी है जिसमें टिकैत समझा रहे हैं, लेकिन किसान जो समझ नहीं रहे हैं। उस वक्त हमने राकेश टिकैत से बात की तो उनका कहना है कि कोशिश की जा रही है कि सब कुछ शांतिपूर्ण रहे, लेकिन शांतिपूर्ण नहीं रहा। यहां से कुछ किलोमीटर आगे नोएडा मोड़ पर और अक्षरधाम मोड़ पर जैसे ही यूटर्न लेना था वहां पर किसान शांति को भंग करते हुए कहीं ना कहीं पाए गए और सामने से क्योंकि टीयर गैस भी आई तो निश्चित है जो माहौल है वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया। कुछ किसान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए जी, कितने दिनों से लगातार कह रहे थे कि सब शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन फिर क्यों यूटर्न नहीं लिया गया और वहां पर फिर पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया? काफी दिन हो गए इस चीज पे शांतिपूर्वक चल रहा था ये जी। तो आज क्यों राकेश टिकैत की बात नहीं मानी और पहले ही ट्रैक्टर लेकर निकल गए सब लोग? बस पता नहीं क्यों, पर सबकी अपनी अपनी अलग सोच है। यानी कि किसान बट गए आपस में, ये कहा जा रहा है फिर तो? कुछ भी समझो इसमें। ठीक है, देखिए सीधे तौर पर आप इस बात को समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसानों के ठीक है जतिन, ठीक है, इस बात को हमने समझ लिया। इस बात को हम समझ गए कि आज तक जो किसान यूनियन एक साथ थे, किसान एक लाइन में बोल रहे थे, किसान एक साथ दिख रहे थे, एक साथ रोटी खा रहे थे, एक साथ अलाव के सामने बैठे हुए थे। आज कोई नेता नहीं है, किसान अपने मन की कर रहे हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक बार सब्यसाची के पास चलते। सब्यसाची, उस वक्त आप विजुअल्स दिखा रहे थे कि वहां पर एक ट्रक खड़ी हुई थी, ट्रक को पलट दिया गया था, पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी गई थी। इस वक्त का सूरत हाल क्या है? बिल्कुल अभी भी टेंशन चल रहा है। आपको सीधा ये तस्वीरें दिखा दूं, जैसे आप देख सकते हैं ये दूसरे ट्रक पे जो है वो किसान जो किसान है यहाँ पे चढ़ चुके हैं और पूरा जो रोड है पीरागढ़ी की तरफ, ये टायर जो है ट्रक के टायर्स है, ये पुलिस के ट्रक हैं, इनको डिफ्लेट किया गया, इनको पंक्चर कर दिया गया है जिससे पुलिस इन ट्रक को मूव ना कर पाए और रास्ते में ना ब्लॉक कर पाए। और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ किसान ही नजर आएंगे। ये सीधा रास्ता पीरागढ़ी जाता है और नंगलोई से जो बैरिकेड कर दिया गया था वो बैरिकेड इन्होंने तोड़ दिया और सीधा पीरागढ़ी की तरफ ये कूच कर रहे हैं। ये जितने सारे ट्रक्स और बुलडोजर खड़े हैं रास्ते में, ये सब दिल्ली पुलिस के लगाए हुए हैं किसानों को रोकने के लिए। हालांकि जो किसान हैं उन टायर्स को डिफ्लेट कर रहे हैं, पंक्चर कर रहे हैं, जिससे इन ट्रकों को ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ से दिल्ली पुलिस यूज ना कर पाए। रैपिड एक्शन फोर्स भी मौजूद है ग्राउंड पे, आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे इतनी किसानों की संख्या है कि ज्यादा रैपिड एक्शन फोर्स कुछ यहाँ पे कर नहीं पा रहे हैं। जितने सारे जो किसान थे जो टिकरी बॉर्डर में इतने सारे दिन से प्रदर्शन कर रहे थे वो सीधा नांगलोई। ठीक है सब्यसाची, ये खास तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर इंडिया न्यूज संवाददाता पहुंचे हुए हैं और एक एक तस्वीर आप तक पहुंचानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये वही किसान है जो पिछले 62 दिन से बॉर्डर पर थे। ये वही किसान है जो जिद पर अड़े हुए थे ट्रैक्टर मार्च को लेकर। ये वही किसान है जो कह रहे थे हंगामा नहीं होगा, लेकिन आज हो रहा है कि गणतंत्र दिवस है। देश ने कई तस्वीरें पहली बार देखी हैं गणतंत्र दिवस की परेड में, लेकिन कुछ और तस्वीरें हैं जो हम पहली बार ही देख रहे हैं पिछले 62 दिन से, जब से किसान आंदोलन चल रहा है। आज की तस्वीरें जुदा हैं। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर करनाल बाईपास पर, जहां पर निहंगों और पुलिस में झड़प की तस्वीरें हैं। लठ चलाए गए हैं निहंगों की तरफ से, लाठीचार्ज पुलिस ने भी किया है उन्हें कंट्रोल करने के लिए। दूसरी तस्वीर टिकरी बॉर्डर पर जहां पर बैरिकेड हटाने की कोशिश हुई है। 5 तस्वीरों से हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के पहले आपको दिखाया था कैसे गणतंत्र का गर्व राजपथ पर था और ये वो तस्वीरें जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि क्या सरकार ने जब कहा था कि प्रदर्शन में अपवित्रता आई है, क्या वो सही था?